फीड उड लगाना पड़ता है। तो उसी छोटा सा टॉपिक पे वीडियो होने वाला है। प्लस इसमें बात करेंगे कि हम प्रशिक्षण हम कहाँ से ले सकते हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हमको कहाँ से मिल सकता है, और हमें जीएसटी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कौन सा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए ताकि आने वाले समय में जब आपका बिजनेस आगे बढ़े। क्या है बिजनेस के बारे में, बिजनेस आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लोन कैसे पास होगा, हर आपको जो है कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो ये हम बताने वाले हैं। 100 से लेकर 200 के बीच में हम बताने वाले हैं। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। नमस्कार, मैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन, यानी जब आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नए नए कर रहे हैं तो आपको क्या क्या नियमों का पालन करना है। एग्रीकल्चर का आप प्रोजेक्ट तैयार किए हुए हैं जो कि आपके क्षेत्र यानी जो गांव है, बस्ती है, घना बस्ती के इलाके से लगभग 500 मीटर के दूरी पे खोलना है। आपको पहला जो रजिस्ट्रेशन की चीज़ आपके पास रहना चाहिए, और ज़मीन के जहाँ पे आप खोल रहे हैं वहाँ का रसीद चाहिए। दूसरा जो है, आपको जीएसटी अभी नहीं लेना है। जीएसटी जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए हम पहले बता देते हैं। जीएसटी अगर अप्लाई करने के लिए आपको जीएसटी के लिए हमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। आपका जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो और बैंक अकाउंट चाहिए, जिस और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। जाऊँगा तो मुझे कुछ नॉलेज भी चाहिए। तो नॉलेज के लिए आपके पास आपको ट्रेनिंग करना चाहिए। कोई भी जो आप लाइन का पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं, लेयर फार्मिंग खोल रहे हैं, या बतख पालन खोल रहे हैं, या बटेर का फार्म खोल रहे हैं, कोई भी एग्रीकल्चर में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, अगर वो आप पशु से संबंधित अगर कोई भी खोल रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़रूरी आता है। ट्रेनिंग अगर आप कीजिएगा तो आपको हर एक बात पता रहेगा कि हमें कैसे क्या करना है, किस तरह से शेड बनाना है, और बच्चा का प्लेसमेंट कैसे करना है। ये सारा चीज़ वहीं पे सिखाया जाता है। प्लस के लिए वो रजिस्ट्रेशन आप नहीं भी करवाइएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सरकार घर से जो आप ट्रेनिंग कीजिएगा वो आपको मान्यता प्राप्त हो जाएगा। एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, वो भी आपको लाइसेंस की तरह ही काम करेगा। हम अपना दिखाते हैं जो हमने 23 से 2024 में हमने कुक्कुट पालन का किया, 20 से 2021 में बकरी पालन का किया। हम दोनों आपको दिखा रहे हैं, मैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे। तो इसी प्रकार आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप जाकर ट्रेनिंग करके ले सकते हैं। और जब हम फार्म बनाएंगे तो इसके बाद जो है, जो प्रोसेस है वो है आपको शेड का कैसे निर्माण करना है। हमने नेक्स्ट कल जो वीडियो बनाए हुए थे उसमें हमने बता दिया है। और आज हम बात करने वाले हैं 200 मुर्गा पे कितना खर्च आने वाला है। अगर हम बात करें अभी के हिसाब से तो बच्चा का रेट अभी 55 रुपये है, क्योंकि अभी जो है बच्चा का सावन आने से पहले अच्छा खासा रेट बढ़ जाता है। तो चिक्स का जो रेट होने वाला है वो 55 रुपये है। आपको स्टार्टर का जो रेट है, और पीरी का और फिनिशर का, ये 3 को फीड जो है आपको हर हाल में चलाना पड़ता है। पीरी जो है वो आपको चिक्स को जो है अच्छा, मतलब हाई पावर यूनिटी देता है ताकि आपका बच्चा उस माहौल में सर्वाइव कर पाए। और ये कम से कम 15 दिन चलता है। 15 दिन कंप्लीट होने के बाद आपको स्टार्टर चाहिए जो कि ग्रोथ के लिए रहता है। उसके बाद जो है आपको 28 दिन बाद जो है फिनिशर चाहिए, जो आपको अच्छा वजन और बॉडी वेट कंप्लीट करके देता है, बर्ड को स्वस्थ रखता है। 3 फीड ये मिक्स करके चलाना पड़ता है। तो हमने यहाँ बात कर लिया, चिक्स आपको मिल जाएगा 55 रुपये। उसके बाद आपको फीड मिल जाएगा। आपको अगर पीरियड स्टार्टर लेते हैं तो 2250 रुपये, स्टार्टर लेते हैं तो आपको 2100 रुपये पड़ेगा, और फिनिशर लेते हैं तो 2000 रुपये पड़ेगा, क्योंकि दाना का रेट काफ़ी बढ़ चुका है और महंगाई का भी समय। तो 200 चिक्स में क्या खर्च आएगा तो वो हमें पर बर्ड निकालना है। तो हम सबसे पहले इस सब का कैलकुलेशन कर लेंगे। 200 चिक्स का हो गया 52 रुपये से 11,000 का। और प्री स्टार्टर आपको 2 बैग लगेगा, 200 में 2 बैग लगता है, तो आपको 2 बैग का हो गया 2250 रुपये गुने 2 बैग तो 4500 रुपया। उसके बाद स्टार्टर आपको लगेगा 7 बैग, तो 2100 गुने 7 14,700 रुपया। उसके बाद फिनिशर 2000 पड़ता है, तो 2000 गुने 3 बैग लगेगा फिनिशर लास्ट में, तो 6000 हो गया। टोटल मेरा खर्च हो गया, अभी सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो है 36,200 रुपया खर्च आया, जो फीड और चिक्स पे लेके। अब बात करेंगे हम मेडिसिन और जो कुनाई लगेगा, कुन्नी वगैरह ये सब लगता है, तो 1000 उसका ऐड कर लीजिए, तो आपको हो जाएगा 37,200 रुपया।
अब हम मुर्गा सेल करेंगे। तो मुर्गा जो सेल करेंगे वो कैसे खर्च पड़ेगा, तो हमें 4 कुंटल मुर्गा होगा, 4 कुंटल का हम उसके बाद जो है भाग देंगे 1200 में, तो हो जाएगा इसका 53 रुपये खर्च आएगा एक बर्ड पे, 93। यानी कि अगर आप माल बेचते हैं यानी बर्ड बेचते हैं तो आपको ये 2 किलो बर्ड है, 2 किलो का आप बेचते हैं तो आपको बिकाएगा 135 रुपये। जो रेट आज का है वो 135 रुपये का है, तो 135 रुपये बिकाएगा। तो आप जो माल बेचिएगा टोटल 54,000 रुपये का माल बेचिएगा, और आपको फ़ायदा जो होगा, जो हमारा लागत है वो माइनस करेंगे 54,000 माइनस 37,200, ठीक है, 54,000 माइनस 37,200, तो इसमें फ़ायदा हमारा निकल के आ रहा है 16,800 रुपया। हमने इस लॉट में 16,800 रुपया कमा लिया। तो इसी प्रकार से जो है हमें अगला नेक्स्ट वीडियो हम 500 पे बताएंगे आप लोगों को कि 500 पे कितना खर्च पड़ता है। जैसे जैसे आप फार्म का रेंज बढ़ाइएगा, स्पेस बढ़ाइएगा, वैसे वैसे आप बच्चा प्लेसमेंट ज़्यादा कीजिएगा और ज़्यादा मुनाफा आपको आते रहेगा। कभी कभी रेट कम बेसी होते रहता है, चिक्स का भी रेट कम बेसी होते रहता है और फीड का भी कम बेसी होते रहता है रेट। तो रेट के लिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं। कॉस्टिंग आपका अगर यही 2 किलो से और ऊपर कीजिएगा, 2 किलो 400, तो ये आ जाएगा आपका 88-85 रुपये कॉस्टिंग, तो आपका और बेनिफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम जो है इसमें जो हम आपको बहुत सारा बात बता दिए हैं इस वीडियो में। पे नया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने सारा डिटेल आपको इसमें समझाया है बिजनेस के बारे में। बिजनेस आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लोन कैसे पास होगा, हर एक चीज़ हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।